अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर राग़ब हुसैन नईमी का कहना है कि किसी फ़र्द को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई और गैर कानूनी है। अपने एक बयान में डॉक्टर राग़ब नईमी का कहना था कि इस तरह के जज्बाती इक़दामात से अक़ीदे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को नुकसान पहुँचता है। किसी फ़र्द, गिरोह या जत्थे को ना शरन और ना ही कानूनी इजाज़त है कि खुद अदालत लगाते हुए किसी के कत्ल का फतवा और हुक्म जारी करे। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने वाले गैंग के मास्टरमाइंड हसन शाह को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसन शाह और साथी रफीक को पेशावर से गिरफ्तार किया गया और मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का बताना है कि मुलजिम खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है और खातून समेत 12 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। याद रहे कि खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा का वाक़या पेश आया था। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने खलीलुर रहमान कमर पर तशद्दुद किया, मोबाइल, घड़ी और नकदी भी छीन ली, जबकि ATM कार्ड से 2.5 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र करवाए थे। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवाम को मुआशी रिलीफ दिलाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ग्राम फरोशों को नकेल डाले, मुतहरिक होकर काम करे और अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाएं। जिला भर में हुकूमती विजन के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अहमदपुर सियाल में क़याम अमन के सिलसिले में खिदमात के एतराफ़ में साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आर्थी को DSP गज़नफ़र अब्बास खान तंगवानी की तरफ से अमन अवार्ड और तारीफ़ी सनद पेश किए गए। मज़ीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट में। ज़िलाई सदर जमातो सालहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती की क़याम अमन के सिलसिला में खिदमात के एतराफ़ में DSP अहमदपुर सियाल गज़नफ़र अब्बास खान तंगवानी की तरफ से उन्हें अमन अवार्ड और तारीफ़ी सनद पेश। जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने शील्ड ऑफ ऑनर और तारीफी सनद मिलने पर DSP अहमदपुर सियाल गज़नफ़र अब्बास खान तंगवानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुरअमन मुआशरा ही तरक्की की मनाजिल तय करता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DSP गज़नफ़र अब्बास तंगवानी तहसील अहमदपुर सियाल का, जिन्होंने मुझे आज एप्रिसिएशन लेटर और शील्ड से नवाजा है अमन के हवाले से, और इंशाअल्लाह मैं हमेशा अमन का साथ देता हूँ और देता रहूँगा। जो अमन पसंद लोग होते हैं हमेशा वो ही तरक्की करते हैं। जो कौम अमन पसंद होती है, पाकिस्तान है तो हम हैं, हम हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। DSP गज़नफ़र अब्बास खान तंगवानी ने कहा कि जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने हमेशा अमन को फ़रोग़ दिया है। जिलानी साहब हमारे बहुत अच्छे मकामी तौर पर लोगों की खिदमत करने वाले समाजी कारकुन भी हैं, और ख़ास तौर पर जो अमन आमा के लिए इनकी कोशिशें हैं वो भी काबिल तहसीन हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इंतज़ामिया के साथ इस तरह के अच्छे लोगों का ख़ास तौर पर जो कोऑर्डिनेशन होता है अमन आमा के क़याम और समाजी तौर पर लोगों के मसाइल को ख़ास तौर पर उजागर करके उनको हल करवाने के हवाले से ये काबिल तहसीन है। तो इसलिए मैंने आज इनको इनकी अपनी खिदमात के हवाले से एक सर्टिफिकेट और एक मतलब इसमें ट्रॉफ़ी दी है। अल्लाह ताला इनको हमेशा अपने इसी जज्बे में कायम रखे और हम सबको तौफीक दे कि हम इसी तरह इसी जज्बे के साथ अपने मुल्क व कौम की खिदमत करते रहें, अपने लोगों की खिदमत करते रहें और इंसाफ की फराहमी में हमेशा अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। DSP का मजीद कहना था कि पुरअमन मुआशरे की तश्कील में मलिक गुलाम जिलानी का किरदार काबिल सताइश है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। किला दीदार सिंह में DSP सर्कल मियां अब्दुल जब्बार, SHO अब्दुल रहमान और दीगर ने चैंपियन जिम का इफ्तिताह कर दिया और बयान दिया कि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद मुआशरे की अक्कासी करता है। वेट लिफ्टिंग करने से नौजवान नस्ल नशे जैसी लानत से बच सकते हैं। सज्जाद परवेज़ अलवी का कहना था कि चैंपियन जिम में नौजवानों की तंदुरुस्ती और सेहत के लिए हर तरह की जदीद मशीनरी दस्तयाब है। तकरीब में शरीक मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का कहना था कि बॉडी बिल्डिंग जैसे खेल की हौसला अफजाई करके ही हम अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ नौजवानों की बेहतर नशोनुमा होती है बल्कि वो नशे जैसी लानत से भी महफूज हो जाते हैं। जहाँ खेल कूद के मैदान हो वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे हस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और एक बिस्तर पर 2 मरीज लेटे होते हैं। जिस्म को सेहतमंद और तवाना रखने वाले ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया, सीमेंट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी।
भुआना और गिरदोनवा में सीमेंट नायाब हो गया। ब्लैक में 1600 से लेकर 1700 रुपए फी बोरी तक फरोख्त होने लगी। आम आदमी सीमेंट के हुसूल के लिए मारा मारा फिरने लगा। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि टैक्स बढ़ने की वजह से जैसे ही सीमेंट फैक्ट्रियों ने सीमेंट बनाना बंद कर दिया तो ओपन मार्केट में गिरा फरोशों की चांदी लगी हुई है। आम आदमी के लिए बिजली के बिल, घरों के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है तो अब छत बनाना महज एक ख्वाब रह गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सीमेंट की कीमतें कम की जाए ताकि ये बआसानी दस्तयाब हो सके और आम आदमी अपने लिए छत बना सके। गुर्बत, बेरोजगारी और मुसीबत जब तीनों एक साथ आ जाएं तो ये इंसान के लिए किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं होती। बेबसी की तस्वीर बने इलाज के मुंतजर एक ऐसे ही बेबस इंसान की दास्तान सुना रहे हैं शकरगढ़ से हसन शेख। ये शकरगढ़ के इलाके सजावल का 27 साला वहीद अहमद नामी मजदूर है जो 5 साल कबल मजदूरी पर जाते हुए ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे ने वहीद अहमद को उम्र भर के लिए माजूर बना दिया। वहीद अहमद ने बताया कि मुखैर हजरात और अपनी जमा पूंजी से 2 ऑपरेशन करवाए मगर इफाका ना हुआ। चारपाई पर वो एक जिंदा लाश की मानिंद है। वो बहुत बेबस और तकलीफ में है। अगर हुकूमत चाहे तो उसका इलाज बैरून मुल्क मुमकिन है। बेबसी की तस्वीर बना वहीद अहमद गुज़िश्ता कई सालों से इस उम्मीद पर जिंदा है कि कभी तो कोई हुकूमत इस पर भी तवज्जो देगी और इसका इलाज करवा कर इसे दोबारा चलने फिरने के काबिल बनाएगी। वहीद अहमद बैरून मुल्क इलाज के लिए हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। ज़िले ऑफिसर तालीम एलिमेंट्री जनाना रहीम यार खान के हेड क्लर्क चौधरी मोहम्मद अख्तर कम्बो की प्रमोशन बतौर सुपरिटेंडेंट होने पर एपका के ओहदेदारान ज़िले सदर महबूब खान चौधरी समेत दीगर ने मुबारकबाद दी। तवक्के ज़ाहिर की कि वो हस्बे साबिक अपने फ़राइज़ बेहतर अंदाज में अदा करेंगे। इस मौका पर नदीम खान दुरानी, जनरल सेक्रेटरी एपका चौधरी हसन फनान, सेक्रेटरी एपका भी मौजूद थे। मुबारकबाद देने की तकरीब में तंजीम को मुत्तहिद करने, एपका तालीम के इलेक्शन और मुलाजमीन के मसाइल और मुश्किलात के हल और लीव इनकैशमेंट बहाली तहरीक और दीगर मुतालिबात की मंजूरी के लिए जद्दोजहद पर भी गुफ्तगू की गई। फैसलाबाद में ट्रैफिक स्टाफ के लिए रिफ्रेशर्स और काउंसलिंग कोर्सेज का आगाज़ कर दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बताया कि ड्यूटी में मजीद बेहतरी, अवामी बर्ताव में शाइस्तगी, किसी किस्म की करप्शन बारे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, फोर्स की मजीद फिटनेस मकासद में शामिल हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद ने बताया कि ज़िला भर में तमाम ट्रैफिक सर्कल्स और ट्रैफिक सेक्टर्स में दोनों कोर्सेज शुरू किए गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तरबियत, ब्रीफिंग, डी ब्रीफिंग और काउंसलिंग करवाई जा रही है। उम्मीद है कि इन कोर्सेज के हवाले से फोर्सेज की कारकर्दगी में बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। सिविल डिफेंस ऑफिसर जेलम चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा आराई की डीजल और LPG के गैर कानूनी काम में मुलविस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाका डोमेली, दीना तहसील सुहावा में पेट्रोल और डीजल एजेंसियां सील कर दी गई। इसके अलावा रहतास रोड और संगोई में भी LPG एजेंसियां सील कर दी गई। मजीद सिविल डिफेंस ऑफिसर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और LPG का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। मुस्तफ़ाबाद और गिरदोनवा में मंशियात का मकरूह धंधा करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके गिरफ्तारियाँ कर ली गईं। मंशियात फरोशी करने वाले मुल्जिम से 2.5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। हैदर और शफीक नामी मुल्जिम स्टेडियम और गिरदोनवा में मंशियात सप्लाई और फरोख्त करते थे। फोर्ट अब्बास गांव में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें से 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया जबकि 2 मजदूर अस्पताल में ही जाबहक हो गए। हैदराबाद में मारूफ सर्जन डॉक्टर अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके हमरा जर्मन कंपनी के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डॉक्टर अरशद आबरू ने कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इन आलात का इफ्तिताह हमने किया। आज इन आलात से हमने 6 ऑपरेशन किए जो इंतहाई कामयाब रहे। कार्ल स्टोर जर्मनी के मशहूर हैं जिन्होंने इस सिस्टम को हैदराबाद से मुतारिफ करवाया। पूरे रीजन में हैदराबाद वाहिद मरकज़ है जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहले पेट की गहराई ऑपरेशन में करना मुश्किल होता था, जो अब आसान हो गया है। इस नई जिद्दत से सर्जन्स को मजीद सलाहियतों को निखारने में मदद मिलेगी। जंग पुलिस ने दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुल्जिमान ने बहन को तलाक देने पर साबिक बहनोई और इसके एक साथी को फायर मारकर कत्ल कर दिया था। मजीद तफसील देखते हैं इमरान गुल की रिपोर्ट में।
डीपीओ जंग राशिद हदायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंद माह कबल जंग की तहसील शोरकोट के इलाका मौजा जलालपुर में मुलजमान सुहेल अब्बास और तकी अब्बास ने फायरिंग करके सिकंदर हयात और इरफान खान को कत्ल किया, जबकि फायरिंग के नतीजे में जवाद और अजहर महमूद शदीद जख्मी हुए, जिस पर मकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करके इनसे आलाए कत्ल बरामद कर लिया। कत्ल की वजह मुलजमान की बहन को मकतूल सिकंदर हयात ने तलाक दी थी, जिसका मुलजमान को रंज था। डीपीओ का कहना था कि क्राइम की रोकथाम के लिए आवाम और मीडिया का तावन बहुत जरूरी है। चाहे भी किसी भी किस्म का जुर्म हो, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, उसमें जब तक अवाम, जब तक माशरा, जब तक सोसाइटी के तमाम तबकात, ख़ास तौर पर उसमें मीडिया, जब तक कि वो पुलिस के साथ ताउन ना करे, उस वक्त तक हमारे लिए कामयाबी पॉसिबल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर दोहरे कत्ल में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी पर तफ्तीशी अफसरान में तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। मंडी उस्मानवाला में कमीशन एजेंट को मकान का किराया अदा करने के लिए आने वाली खातून के साथ ज्यादती की गई। 23 साला लड़की कमीशन एजेंट को किराया अदा करने गई कि मुलजिम ने दुकान में ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की शोहर की बीमारी के सबब ईशा के वक्त खुद किराया अदा करने गई कि बर्बरियत का शिकार हो गई। ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की 5 माह की हामला भी है। पुलिस ने लड़की के शोहर रिजवान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची फिशरीज में फिशरीज एक्शन कमेटी में शामिल माहीगीरों की मुख्तलिफ जमातों की जानिब से रेट बढ़ाने के लिए पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। माहीगीरों के साथ साथ सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसील बताएंगे आसिफ नवाज। जी आसिफ, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची फिशरी में, जहाँ सिंध फिशरी एक्शन कमेटी की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या है और किस वजह से किया जा रहा है, हमारे साथ मौजूद है कराची फिशरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम साहब। आइए इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपका जो एहतजाज है, आप माहीगीर हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना है और जो एहतजाज है आप ये क्यों कर रहे हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं एक माहीगीर हूँ, लांच वाला हूँ। जब मैं ख़ुद लांच में बार आता जाता हूँ, समंदर का मजदूरी कर रहा हूँ। सर यकीन कर ले, हम लोग इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि हम लोग समंदर से मच्छी से लांच लोग लोड करके लेके आते हैं। ये यहाँ हम लोगों को लोड लांच से यकीन करो 5,000 10,000 ये भी नहीं बोल रहा है। वापस बोलता है यार उल्टा लाड़ा हो गया, कोई पति का असरा नहीं है। तो हम लोग ये सोचते हैं हमारा गरीब बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, गरीब लोग हैं, उसका बच्ची भूख से मर रहे हैं। यहाँ हम लोग समंदर से मच्छी लाते हैं, वही पता न किस तरफ जाते हैं। रेट नहीं देता है, हर चीज़ सस्ता लेता है। समझो सब्ज़ी भी इतना महंगा नहीं होता है जितना हमारा मच्छी सस्ता लेता है। इस वजह से यकीन कर लो कि हमारा जो बच्चे, खुद मैं आपको रोता हूँ, ये मीडिया पे मैं सवाल करता हूँ कि भाई हमारा ये जो सवाल कर रहा हूँ हम लोग, ये जो एहतजाज है, ये मुतालबात हमारा हल हो जाए। ये गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूँ, मैं इतला दिया, आम इतला देता हूँ कि हम लोग का हिमायत करे। भाई हम लोग गरीब आदमी है, भूख से हमारे बच्चे मर रहे हैं। 2 महीना 3 महीना, यकीन करो 4 महीने एक लांच वाला नहीं निकाला, समंदर से आया उसको लांच डाला हो गया, किसी को 1 टका भी नहीं मिला। क्यों? कि रेट नहीं दे रहा है। भाई सस्ता माल लेता है अल्लाह के नाम पे। तो हम खुद माहीगीर है और ख़ुद लांच का काम कर रहा हूँ। जो आपको मुखातिब हैं, सारे के सारे भाइयों को मेरे तरफ से दुआ सलाम। और दुआ सलाम के बाद ये आखिरी बात कि हमारा समझो हिमायत करे, हमारे साथ दे। सबको मैं बोल रहा हूँ मीडिया वाला को कि ये कोना को पहुँचाओ कि गरीब माहीगीरों के साथ दे, गरीबों के साथ हिमायत करे। मैं रो रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। वसलाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे गरीब माहीगीरों के लिए आवाज़ उठाया। हम 2 महीने से स्ट्राइक पे, वजह ये है कि 2 महीने में हमारी बंदी होती है। जब हमारे लांच चालू होते हैं तो समझो एक ईद का समा होते है, मगर इस वक्त हमें एहतजाजन अपनी लांचें खड़ी कर दिए। 2 महीने पहले हमने कैंप लगाया, उसका मतलब ये था कि ताकि हमारे मामलात बेहतरी की तरफ जावे, क्योंकि पिछले साल हमारे जितने भी माहीगीर है वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। मैं आप लोगों के इल्म में एक और बात डालना चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ लेबर होते वो समझो हमारे साथ 50% की शेयर होते। कैसे शेयर होते कि जो खर्चा काट के लांच का, फिर जो प्रॉफिट आते तो उसमें उसको आधा मिलते। मगर इस वक्त हमारी लांचें खसारे में जा रहे। अगर एक माहीगीर 50 दिन 60 दिन समंदर में अपनी सीने चीर के ज़िंदगी गुजारे और वो उधर वापस आवे अपने बच्चों से दूर, अपने सूबे से दूर, अपने गम खुशी से दूर, अपने
हर कुछ अपने सिग्नलों से दूर, अपने मोबाइल से बात, अपने मोबाइल के सिग्नल तक महरूम, मगर वो आए और उसको उजरत नहीं मिले तो हम किससे तकादा करें। तो मसाइल जो बढ़ गए उसका 2022 से 2022 में हम खुशहाल थे माहीगीर। क्यों खुशहाल थे कि 175 रुपये लीटर था, 175 रुपये लीटर डीजल था। तो हमारा जो कटल मया वो बिकता था, जो एक्सपोर्ट, वो 2500 रुपये किलो। अभी दुनिया महंगाई पे चली गई, मगर सवाल या निशान कि वो मया आ गया 1100 पे। क्यों? उधर भी फिर बात नहीं भरी चाँकी कि बर्फ़, हम लांच पे बर्फ़ डालते, 1 लाख बर्फ़ की तकरीबन महंगाई पे दुनिया चली गई, 500 से लेके 1500 पे चले गई। मगर फिर भी हम इस वक्त हमारे अंदर चलाने की सबकत नहीं है। तकरीबन 15 लाख माहीगीर इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार है। मगर मैं फिर बताता हूँ कि तमाम तर इदारे तो ये बोलते हैं कि हमें डॉलर नहीं आ रहे, मगर जिधर से मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से इन लोगों को ये करा देता हूँ कि तकरीबन $850 मिलियन का एक्सपोर्ट हम बाहर करते, मच्छी से, समंदर से। $650 मिलियन का हमारा अंदरूनी होते। मगर खुदारा मैं तमाम तर इदारों को कि आप बाहर दुनिया पे जाते डॉलर के लिए, हर मुल्कों पे जाते, तो सबसे पहले इस फिशरी की सनत को बचाया जाए। FCS के तले के, FCS के छत के नीचे साथ, FCS माहीगीरों के बका का एक इदारा है, इसके छत के नीचे साथ हमारे साथ जुल्म हो रहे। 2 महीने से हम कैंप लगाए हुए, हम मुख्तलिफ इदारों को लेटर दे रहे, मगर इन लोगों आज तक वो हमारे साथ बैठने में नाकाम हो गया। कोई रेट का मैकेनिज़्म नहीं है। फिर एक दुनिया में आप किधर भी चले जाए, जिस चीज़ में मच्छी तोला जाता है, इसकी वज़न है 3 किलो, हमसे काटा जाता है 5 किलो। तो ये सवाल हम करते हैं कि क्यों 3 किलो काटा जाता है। फिर 23% कंपनी, ना कोई किसी टैक्स में जा रहे, 23% वो हमसे टैक्स काटा जा रहा है मई में। 45% हमसे उस पे लेके जा रहे, इस पे लेके जा रहे, किस पे लेके जा रहे, चीन पे। मुख्तलिफ ऐसे अक़साम है। पिछली के दास्तान पे अगर मैं आ जाऊँ तो मेरे ख्याल से पूरा दिल लगेगा उसको बयान करने में। अच्छा, तो ये बताइएगा, अभी आपका जो एहतजाज है, बुनियादी मकसद आपने बताया, अब इस एहतजाज को आप कब तक जारी रखेंगे और इनमें किन किन लोगों की हिमायत हासिल है आपकी? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पिछली से जितने भी तंजीमें, सेंट टॉलर एसोसिएशन, माहीगीर एक्शन कमेटी जो फ्रंट से लीड कर रहे, बोट बिल्डर एसोसिएशन, अडवियर एसोसिएशन, ताजिर बिरादरी और नाखुदा हजरात, जितने भी लोग हैं, जितने भी इससे बोनाफाइड माहीगीर, जितने भी लोग हैं वो इससे वाबस्ता है। और इंशाअल्लाह जितने भी माहीगीर है इस वक्त तकरीबन तमाम तर लांचें खड़ी हो गई है। तो अब ये क्या कहते हैं, मुतालबात की तरफ आप ये जाते हैं या अभी इस एहतजाज को कब तक जारी रखेंगे? ये अगर मुतालबात की तरफ नहीं जाते तो अभी तो हमारी लांचें हम चला नहीं सकते। ना हमने कोई बैंक से लोन लिया, ना उधर से वो किया लिया, क्योंकि हर बंदा कारोबार करते हैं अपनी नफ़ा के लिए। मगर पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, हम नहीं चला सकते। हम एक मैकेनिज़्म मांगते हैं कि हमारे को इतने तक ताइल करे ताकि हम जावे। इस वक्त हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है मार्केट के रेटों का, जो टप की चूरी का, परसन का, कि ये हमें वो खरीदी जाए ताकि हम आगे फिर मामलात को बढ़ाएंगे। जब तक ये हमें नहीं करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम प्लान बी की तरफ भी जाएंगे। फिशरी एक्शन कमेटी, इंतज़ामिया और माहीगीरों का ये कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाएगा हम इस एहतजाज को इसी तरह से जारी रखेंगे। कैमरामैन फरहान शाह के साथ आसिफ नवाज, स्पेशल टीवी, कराची। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।